हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम है वियतनाम। ये वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा देश जो अपकमिंग नेशन है, टूरिज्म के मामले में भी एंड उसके साथ साथ प्रॉपर ट्रेड के मामले में भी। दोस्तों, फूड आइटम्स वियतनाम में ग्रोसरी स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे थाईलैंड में 7-Eleven ने ले लिया, वैसे वियतनाम में भी एक ब्रांड ने ले लिया। पर आप अभी भी वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स में इंडियंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट अगर सेट करो तो वियतनाम में टूरिज्म बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। प्लस वहाँ पे इंडियंस अब सेटल होना चालू हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं कवित अश्विन शाह लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए 365 दिन 365 प्रोडक्ट 12 कंट्रीज, और ये सभी की सभी प्रोडक्ट्स, इन पे बायर फाइंडिंग कैसे करना है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। इन प्रोडक्ट्स को लेकर आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो ये आपको बताने वाला हूँ। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करो इतने तक सीमित नहीं रखना है। ये प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो किसी भी देश से आप खरीद सकते हो और किसी भी देश में जाकर बेच सकते हो। और ये सब करने के लिए जो छोटी हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, कमेंट में आप जो चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में डाल दीजिए, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि वीडियोस तो मेरे आते रहेंगे पर साथ साथ में मैं लाइव भी आने वाला हूँ। तो उस टाइम पे आपको बहुत फ़ायदा होगा मेरे लाइव आने का। तो सब्सक्राइब हो गया, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम है वियतनाम। ये वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा देश जो अपकमिंग नेशन है, टूरिज्म के मामले में भी एंड उसके साथ साथ प्रॉपर ट्रेड के मामले में भी। तो आज इस वियतनाम देश की एक खासियत मैं आपको और बताने वाला हूँ कि वियतनाम देश में जब आप खाना खाने जाते हो ना, तो यहाँ पे खाना पूरा का पूरा मीठा होता है। यहाँ पे स्पाइसी फूड जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और हम जो नमकीन या वो हम इंडियंस को खाने की आदत होती है, उन लोग के वो नमकीन में भी सब मीठा होता है। तो नमकीन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। पूरे टाइम इतना मीठा खाते हैं लोग, शुगर कंजम्पशन इनका बहुत हाई होता है। और इसी से हम आज के प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे कि फूड आइटम्स जो इनके यहाँ पर है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चलता है, पर ये जो खाने की हैबिट्स है ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो यहाँ से आप फूड आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते हो और वियतनाम में फूड आइटम्स इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब आप मुझे बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए तो आप ही मना करते हो कि भैया फ्रूट वेजिटेबल्स में काम मत करो। मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स की भी बात करूँगा, पर मैं अभी बात कर रहा हूँ फूड आइटम्स की। दोस्तों, फूड आइटम्स वियतनाम में ग्रोसरी स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे थाईलैंड में 7-Eleven ने ले लिया, वैसे वियतनाम में भी एक ब्रांड ने ले लिया। पर आप अभी भी वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स में इंडियंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट अगर सेट करो तो वियतनाम में टूरिज्म बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। प्लस वहाँ पे इंडियंस अब सेटल होना चालू हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ रही है। तो ग्रोसरी आइटम्स रिलेटेड अगर आप कोई वहाँ पे स्टोर ओपन करो या स्टोर ओपन ना भी करो, ग्रोसरी स्टोर से वहाँ पे अगर सप्लाई चालू करो तो फूड आइटम्स का इंपोर्ट वियतनाम में बहुत अच्छे लेवल पे होगा। मैं सिर्फ इंडियन ग्रोसरी आइटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप साथ साथ में वियतनाम से आइटम्स प्रोक्योर करके इंडोनेशिया भेज सकते हो, कैम्बोडिया भेज सकते हो, लाओस भेज सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें ओपन है। बात करते करते आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं लाओस विजिट किया था 2 दिन के लिए। ये वियतनाम के जस्ट बाजू में एक छोटा सा शहर है, लाओ इसको कहा जाता है। और बहुत ही छोटा सा कंट्री, मतलब कंट्री तो बोल ही नहीं सकते, मैं तो शहर ही कहूँगा इसे, एक शहर से भी छोटा है ये। पर इस कंट्री का थाईलैंड के इकोनॉमी में, इस कंट्री का वियतनाम की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्री चाइना को कनेक्ट करता है बहुत ही अच्छे तरह से, और चाइनीज़ का इस कंट्री में इंटरवेंशन बहुत बड़ा है। मतलब आप अगर लाओ में जाओगे तो आपको 2 तरह का मिलेगा, एक तो लाओ भाषा मिलेगी, दूसरी चाइनीज़ भाषा मिलेगी। और कल्चर भी पूरा का पूरा अब समझ लो कि ऑलमोस्ट चाइनीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो चाइनीज़ लोगों का जो इम्पैक्ट लाओ पे है ये आपको धंधे में बहुत मदद कर सकता है। तो वियतनाम एज अ नेशन, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ
कि वियतनाम एज अ नेशन आपको मल्टीपल बेनिफिट्स दे सकता है। एंड फूड आइटम्स की मैंने जो बात करी, इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका आराम से 20 से 25% निकल सकता है सारे एक्सपेंस काटने के बाद। ये जो फूड आइटम्स है इसमें आप ग्रेन्स भी ले सकते हैं, इसमें पैकेट फूड्स भी ले सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी ले सकते हैं एंड स्पाइसेस का भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पाइसेस मिलना बहुत मुश्किल है। वहाँ से कुछ स्पाइसेस हम इंपोर्ट करते हैं, वो स्पाइसेस वहाँ अच्छी क्वालिटी मिल जाते हैं, पर हमारे इंडियंस के कुछ स्पाइसेस जो वहाँ पे मिलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप वियतनाम को अपना ट्रेड हब बना सकते हो। जैसे दुबई को पूरे वर्ल्ड का, यूरोप का और अफ्रीका का एंट्री गेट कहा जाता है, वैसे वियतनाम को आप साउथ ईस्ट एशिया का एंट्री गेट कह सकते हो। ट्रेड एंट्री गेट साउथ ईस्ट एशिया का वियतनाम, क्योंकि उसका सबसे बड़ा पोर्ट उसी कंट्री के पास है। अब वियतनाम कंट्री में आप फूड का काम करना चाहते हो तो बायर फाइंडिंग कैसे करोगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस में बताऊंगा। वो है कि आपके जो बायर्स है उन सभी बायर्स को आप अप्रोच यहाँ से करके जाओ। किसी भी कंट्री में बायर फाइंडिंग का काम करना है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आप बायर्स की एक तो पहले एग्जॉस्टिव लिस्ट बना लो कि भाई इतने ही हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड बायर्स है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लिमिटेड रहेंगे। और उसके बाद उन प्रोडक्ट के जो बायर्स आपसे एक बार बातचीत कर रहे हैं उनके साथ एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करो, जिसे कहा जाता है कॉल प्रोटोकॉल। ये कॉल प्रोटोकॉल क्या चीज़ है ये इस वीडियो में तो मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, बट हमारा ऑफलाइन सेशन होने वाला है 2 दिन का, उसमें मैं ये ज़रूर समझाने वाला हूँ कि कॉल प्रोटोकॉल अगर आपने फॉलो किया। ये 2 दिन का ऑफलाइन सेशन कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं है आने के लिए। एंड अटेंड करने के बाद भी आपको कुछ कहा नहीं जाएगा कि कोर्स ले लो, लेक्चर ले लो, कुछ भी नहीं है। खाली एक चीज़ है कि एंट्री एलिजिबिलिटी पे बेस्ड है। आप अप्लाई करो, हमें गूगल फॉर्म भेजेंगे, वो गूगल फॉर्म में हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ईमेल पे और व्हाट्सएप पे हम एंट्री पास भेजेंगे। बिना एंट्री पास के यहाँ पे एंट्री होगी नहीं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना एंट्री पास लेकर आए। और अगर एंट्री पास नहीं मिल रहा है तो आपको एक लेटर आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो आप ये एक्टिविटी नहीं तो दूसरी किसी एक्टिविटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सिमिलरली हम लोग एक दूसरी एक्टिविटी लॉन्च कर रहे हैं, वो है लाइव कॉस्टिंग वर्कशॉप एंड पोर्ट विजिट। जी हाँ दोस्तों, पोर्ट विजिट का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है कि आप कॉस्टिंग निकालना सीखें। यही कॉस्टिंग निकालना हम लोग आपको लाइव सिखाएंगे पोर्ट पर एंड प्लस दूसरे वेंडर्स से मिलवा कर। तो 2 दिन का ये होगा जिसमें पोर्ट विजिट में आप पूरा लॉजिस्टिक्स और ये सब समझेंगे एंड साथ ही साथ वेंडर्स से मिलके आप पूरा कॉस्टिंग निकालना सीखेंगे। तो सप्लायर के अलावा बाकी का पूरा जो कॉस्टिंग होता है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर सिर्फ सप्लायर का कॉस्टिंग निकालना बाकी रहा। ये दोनों वर्कशॉप है कंप्लीटली फ्री, पर एंट्री इज बेस्ड ओनली ऑन एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप नहीं आ पाएंगे, अभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर सबके लिए विदाउट एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया हम लॉन्च कर रहे हैं, हम लॉन्च कर चुके हैं। वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हेल्प डेस्क, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सामने से आपको डिटेल्स मिलती रहेगी और आपको कुछ क्वेरी है तो उसमें जो मेन एडमिन नंबर है उनको आपको क्वेरी डालना है और फिर वो रिप्लाई ग्रुप में करेंगे। तो हम हमारी तरफ से हर एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग सारी दे दी जाए, आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाए जो ट्रेनिंग वाले दे रहे हैं, और ये सब कुछ हम फ्री में करें। क्योंकि ट्रेड अगर शुरू करना है तो सिर्फ डायरेक्टली होगा। ट्रेड शुरू करना है तो बाइंग हाउस सर्विस या फिर बायर क्रिएशन या फिर बायर मीटिंग से होगा, और ये सब जब तक नहीं करोगे ट्रेड शुरू नहीं होगा। तो ट्रेड शुरू वैसे भी नहीं होने वाला है, तो फिर ट्रेनिंग के लिए पैसे मत बर्बाद करो, को पैसा बर्बाद। और अगर ट्रेड शुरू होने वाला है और काम करने वाले हो तो फिर डायरेक्ट वाला काम करो। कल के वीडियो में हम बात करेंगे किसी और प्रोडक्ट्स के बारे में, पर आज मेक श्योर करो कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर और बायर फाइंडिंग के इन तरीकों के ऊपर फोकस करें। और कल फिर हम देखेंगे कि कैसे सर्विसेज सेलिंग से आगे बढ़ा जाता है और आगे वियतनाम में सर्विस सेलिंग कैसे करके पैसे कमाना है, उसी में सारा डिस्कशन होगा। जय हिंद।